अब आप मेरी बात आज नोट कर लें कि अब पूरे जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग इंडियन और पाकिस्तानी जो जम्मू कश्मीर है, इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख, यहाँ की अब जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है ना, इसमें अब आ जाएगा पैराडाइम शिफ्ट। कश्मीर में जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि आप करना चाहेंगे? अब ये देखें क्या हालत बनी हुई है। अच्छा, ये ऑलरेडी कश्मीर की जो वीडियोस है देखें, एक मिनट अगर कैमरा में हम दिखा सके कि पुलिस वाले और वो जो पब्लिक आमने सामने है, तो कश्मीर से मोहब्बत के नारे लगाए गए हैं, कश्मीर से मोहब्बत नहीं है। अच्छा, हर कोई कश्मीर के इशू को लेके अपनी दुकानदारी चमका रहा है, सियासत है। हाँ, चाहे वो सियासत है, चाहे वो मजहब है, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी बड़ा मुल्क हो, जब तक अवामी राय को ये तरजीह नहीं देंगे तब तक ये निज़ाम इसी तरह रहेगा, ये बिल्कुल टिक नहीं होगा और ये मायूसी की जो लहर है इसी तरह फैलती ही रहेगी, जो कि ये फिर नॉन स्टॉप होगी और इस तरह इसमें इंतहाई खुनरेसी होगी। और जिस तरह हम सुन रहे हैं कि वर्ल्ड वार 3 भी आने वाली है, तो मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हुआ है, जो कि हम अभी भी सोए हुए हैं। वायरल है जिसमें पाकिस्तान साइड कश्मीर का एरिया है और इंडिया का फ्लैग वहाँ पे दिखाया जा रहा है। इस बात में, इस खबर में कितनी ऑथेंटिसिटी है ये बात भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तानी पब्लिक से ये बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है वो कश्मीर जिसे हम ये कहते रहे हैं कि हमें कश्मीर से, कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत है, आज वही कश्मीरी सड़कों पर आ चुके हैं अपने हक के लिए, बिजली के लिए, आटे के लिए। पाकिस्तान की पब्लिक को इस सिचुएशन में क्या उन्हें सपोर्ट करना चाहिए या इस सिचुएशन में पाकिस्तानी पब्लिक की जो ओपिनियन है जानेंगे। मेरी पर्सनल ओपिनियन भी साथ में आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो। डेमोक्रेसी और जमहूरियत, कारी साहब, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी और बड़ी बेहतरीन चल रही है, और डेमोक्रेसी है, ऊपर जो बैठे हुए हैं वो अच्छे लोग हैं। हाँ, वहाँ पे, हाँ, दूसरे ममालिक में हमारे यहाँ, मैं आपको एक बात कहूँ कि पाकिस्तान उस दिन तरक्की करेगा कि जिस दिन हमारे यहाँ भुट्टो मर जाएगा, ठीक है, और किसी खोते को शेर कहना लोग बंद कर देंगे, ठीक हो गया, उस दिन तरक्की पे आ जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कश्मीर के, क्योंकि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस हवाले से, क्यों कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि कश्मीर में क्या चल रहा है। आप थोड़ा सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपको थोड़ा नॉलेज है, थोड़ी होनो है। आम पब्लिक को आपको लगता है पता होगा कश्मीर में क्या हो रहा है? भाईजान कुछ पता है क्या वजह है इसकी? वैसे तो हम कहते हैं बड़ी मोहब्बत है, असल में अब वजह मैं बताऊंगा तो फिर आप भी परेशान होंगे। थोड़ी सा बता दें, देखें अगर आपको नॉलेज है। अभी मैं व्हाट्सएप पे ही मैं ज्यादा करता हूँ यूज, और कुछ ग्रुप्स हैं जो हमें अवेयरनेस देते हैं। ठीक है, अभी मेरी एक नज़र से पोस्ट गुजरी के वो कह रहा था कि एक बंदे ने अपना ओपिनियन ग्रुप में शेयर किया कि कहता है कि आज से 12-13 साल पहले मैं कश्मीर गया था और आज का कश्मीर और 12-13 साल पहले के कश्मीर में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, इतनी डेवलपमेंट हो गई? डेवलपमेंट नहीं हुई, हर जगह पे कब्जा है। अच्छा, मुझे लगा मतलब जाहिर बात है 10-12 साल बाद डेवलपमेंट हो जाएगी या इस तरीके से। ना, मेरे वालिद साहब माशाल्लाह तकरीरें वगैरह करने जाते हैं। मैं भी पिछले 4-5 माह पहले कश्मीर गया, एक जगह पे तकरीर करने। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे इतने बड़े एरियाज हैं कि जो नो गो एरिया है। उसकी क्या वजह हो सकती है? बस ये अल्लाह, सिक्योरिटी रीजन होगा या पता नहीं सर, सिक्योरिटी रीजन क्या हो सकता है? जब आम बंदे ने अपने घर में अपना सिक्योरिटी गार्ड रखना है तो सिक्योरिटी रीजन तो नहीं हम उसको कह सकते। अच्छा, हमें हमेशा ये बताया गया कि इंडिया साइड कश्मीर भी लेंगे, वो क्योंकि हमारा कश्मीर है, हमें बड़ी मोहब्बत है, वो लोग जुल्म करते हैं, हमें ये बताया गया। लेकिन अब जो सिचुएशन है, इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है कि पुलिस और पब्लिक आमने सामने है, और रेंजर्स का भी खबरें आई कि भाई कुछ गाड़ियां जा रही थी वापस आ गई, ऐसी खबरें आई। क्या अब इंटरनेशनल मीडिया ये नहीं देखेगा कि ये लोग तो कहते थे हमें कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत है, तो ये तो प्रोटेस्ट कश्मीरी, हालांकि कश्मीरियों के मुतालबात जो है वो ठीक है। हाँ, वो मतलब बिजली कह रहे हैं सस्ती दे दो, आटा सस्ता दे दो। हाँ, सिंपल सी बात है, वो उनके मुतालबात ठीक है भाई, मुतालबे पूरे करो, ठीक है, ना कि हम उनको डंडे के जोर पे बिठा दें। आने वाला जुल्म जब बढ़ता है ना तो वो फिर अवाम उठती है, और कभी भी जुल्म बढ़े और रुके ना, ये मुमकिन नहीं है। अब जो हालत पाकिस्तान की ओवरऑल हुई है उसमें यही है कि जुल्म इस हद तक बढ़ चुका है कि लोग जिद हो गए हैं। अब लोग इतने शदीद परेशान हैं जुल्म की वजह से। देखिए, महंगाई हमारा मसला नहीं है,
नहीं लोग तो ये गुर्बत से अच्छा फिर क्या मसला है? महंगाई मसला नहीं है हमारे यहाँ, गुर्बत मसला नहीं है फिर क्या मसला? हमारे यहाँ। असल है हमें इंसान समझा जाए, ह्यूमन राइट्स का इशू है। ह्यूमन राइट्स का इशू है। आप यहाँ पे अगर कोई एक मखसूस पार्टी का झंडा लेके निकल आए तो जनाब साहब बंदे अंदर हो जाता है। ऐसे ही है। ह्यूमन राइट्स नहीं है, हुकूक नहीं है। आप हुकूक दें तो ऊपर चाहे काफिर आ जाए, अवाम को कोई परवाह नहीं है। इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए और हुकूमतें ठीक हो गया। अच्छा, आपने मोबाइल के ऊपर ये तुर्की का और पाकिस्तान से दोस्ती, ये बड़ी जबरदस्त बात है, तो क्या कहना चाहेंगे? इसकी क्या वजह है? तुर्की बड़ा हमारे साथ सिंसियर है आपके सर, ये तुर्की का नहीं। अच्छा, फिर ये कौन सा झंडा है? चाइना का? मुझे बस आप छोड़ दे इसको। चले चाइना या तुर्की का, चले अच्छी बात है। कहते हैं मोहब्बत का झंडा है। प्यार और मोहब्बत का। ये प्यार और मोहब्बत का झंडा है। मैंने एक दफा मैं मस्जिद में बैठा तो एक मैंने अपना मोबाइल खोला तो वो हजरत साहब कहते हैं कि ओए कारी साहब तुसी भी? हाँ। मैं कहा सारी ये तुर्की का और पाकिस्तान का झंडा है। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। चले अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ दुनिया के हर एक कंट्री के साथ मोहब्बत होनी चाहिए, पूरी दुनिया में पीस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो दुश्मन ये दोस्त वो दुश्मन, इससे नुकसान अपना होता है। मुझे बताएं, कोई बेहतरी की उम्मीद आप बच्चों को भी पढ़ाते हैं या क्या? कोई बेहतरी की उम्मीद? बेहतरी की उम्मीद अब वल्लाहु आलम। अब नहीं, आपके ख्याल मेरा ये कश्मीर ख्याल की है कि सूरत-ए-हाल बेहतर होगी। अगर आज आप 9 अप्रैल वाली सूरत हाल को रिवर्स ले जाएं और जो 9 मई वाली सूरत-ए-हाल को, ना 9 मई तो सर वो अब क्या, अच्छा 9 मई नहीं 9 अप्रैल 9 अप्रैल को क्या 9 हुआ? अप्रैल 12 अप्रैल वो जो एक इलेक्टेड वजीर आजम को जो इलेक्शन, हाँ नहीं अदम एतमाद की जो तहरीक ठीक है, है। मुझे ये लगता है कि अगर हम उस सिचुएशन उधर मुल्क को ले जाएं दोबारा, ठीक है, वही हुकूमतें और वही सेटअप अगर चले तो मुझे उम्मीद है कि बेहतरी आ जाएगी। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। क्योंकि अवाम को एतमाद जिस बंदे पे है ना, और याद रखे एतमाद अल्लाह डालता है, ठीक है, मोहब्बतें अल्लाह डालता है, ये भी याद रखें। अगर कोई ये कहता है ना कि मैं फलाने से बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तो हदीस में आता है कि अल्लाह आसमानों पे फैसला करते हैं कि तुम इस बंदे से मोहब्बत करो। ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, डेली बेस पे हम प्रोग्राम करते हैं, देखने वाले ये चीज जानते हैं, बहुत से लोगों से, प्रोफेसर से, हम स्टूडेंट से, बिजनेसमैन से बात करते हैं, कारी साहब मौलाना साहब से भी बात करते हैं, लेकिन आज इस नौजवान को देख के, जो कि मदरसे में पढ़ाते हैं आप? नहीं। हाँ, कहाँ पढ़ाते हैं? मैं पढ़ा हूँ इधर जामिया इस्लामिया से। वैसे बेसिकली मैं मुख्तलिफ लेक्चर्स होते हैं मगरिब के बाद, इशा के बाद मुख्तलिफ मसाजिद। ठीक है, दर्स वगैरह देते हाँ हैं? जी, दरअसल। लेकिन इन्होंने जो बात की है, कभी कोई कारी ये बात नहीं करेगा कि मजहब के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन इन्होंने ये बात की है। मैं तो इस पे आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। अच्छे लोग भी इसका मतलब मौजूद हैं। नहीं, बात अच्छे बुरे की नहीं है। जो सच है, हाँ, जो सच है वो सच है। आप जिस दिन से पाकिस्तान बना हुआ है ना, हमने मजहब के नाम पे सियासत ही की है। हाँ, उलमा ने, मुख्तलिफ जमातों ने, जो मजहब के नाम पे एक बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स रखती हैं। ऐसे ही है। नाम नहीं हम लेते। नाम तो मैं वैसे भी नहीं लूंगा, नाम तो मैं अल्लाह माफ करे लेके कहाँ जाना है हमने। हम उन्हीं का खाते हैं जिनका नाम ले। ठीक है। तो अच्छा, मसला ये तो जब से ये 1947 से लेके अब तक मजहब और सियासत के नाम पे हमें चूना ही लगा, समझ लें। हमें गुमराह किया गया, हमें जो है वो क्या कहते हैं कि धोखे का हमें डॉज दिया गया। हमें ये बताया गया है कि हम सबको इकट्ठा होना है पूरी। अगर हम किसी जगह पे नाकाम हो रहे हैं तो पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम जो काफिर हैं वो मिलके हमें नाकाम कर रहे हैं। जबकि आपको लगता है, यानी पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम बैठ के ये सोच रहे होंगे, यार कैसे पाकिस्तान को डाउन करें, कैसे पाकिस्तान को नाकाम करें। आपको लगता है ऐसा होगा? जाहिर सी बात है, वो उनको क्या लगना है, हम खुद करें, वो कर रहे हैं सारा कुछ। उन्हें जरूरत है, उन्हें किसी किस्म की जरूरत नहीं है। मोदी का बयान देख रहे हैं, वो कह रहा है पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। ठीक हो गया। अच्छा, हमारा फलस्तीन का इशू है, वो हमारा इशू था। ठीक है। जब पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एटम बम की कुव्वत से नवाजा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो जश्न मनाने वाले लोग थे वो फलस्तीनी थे। तो हम उनके लिए बोले? हम कहाँ बोले, हम तो अपनों को मारने पे लगे हुए हैं। हम ठीक तो हो गया। आपको मार रहे हैं। तो आपको तुर्की भी नहीं उस तरीके से बोला, ईरान बोला आपको ईरान का झंडा लगाना चाहिए था। नहीं, वो भी अपने मतलब के लिए। सारे ईरान की तो बात ही छोड़े। अब कई लोग जो है वो आपके आइडिया से खुद नाराज होगी। ठीक है। ईरान तो सर बस वो क्या कहते हैं, दो सिक्के के बस दो रुख हैं। हाँ, रुख ही हैं बस। आप
तस्वीर का एक रूप और है जो हमें दिखाया जाता है। ऐसे ही है कि भाई ईरान जो सा वो फलस्तीन के ये चीजें हैं। लेकिन अच्छा मुझे बताएं, क्या ऐसा किया जाए कि मैं पाकिस्तानी नौजवान हूँ, आप भी पाकिस्तानी नौजवान हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम क्या काम करें? पाकिस्तान के अगर यहाँ पे आज प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान के किसी भी एरिया में, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो कोई भी एरिया हो, प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसकी कोई ना कोई तो रीजन होगी। ऐसा तो नहीं है कि लोग उठे और बस गवर्नमेंट के। सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं, जुल्म एक हद तक लोग सहते हैं, इसमें कोई उसके बाद फिर प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना हर किसी का हक है। बड़े बड़े ममालिक में भी एहतजाज पे पाबंदियां नहीं होती हैं, लोग आते हैं, ओपिनियन देते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही है, पुरअमन प्रोटेस्ट। हाँ, पुरअमन प्रोटेस्ट, और पुरअमन प्रोटेस्ट ही मुख्तलिफ जमातों का शेवा रहा है और अपने प्रोटेस्ट की बुनियाद पे वो मुतालबात पूरे हो जाते हैं। अभी तो एक फोटो सोशल मीडिया पे शायद आपने भी देखी हो, सर्कुलेट कर रही है, जिसमें इंडिया का फ्लैग है जो कश्मीर के किसी गली में या किसी सड़क पे लगा है, आपने देखा होगा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, अगर जरूर दिखाएं आप। मुझे इस तस्वीर की बड़ी तकलीफ है। दिखाएं आप कौन सी तस्वीर चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि वो बुरी तो लगेगी नहीं, हमें कोई देखें, हमारा काम देखें जरा, ठीक है ये देखें, नहीं ये आप ये तस्वीर दिखाएंगे तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। ये मुझे बड़ी बुरी लगी ये तस्वीर, मैंने खुद ही अपने देखा और मैंने खुद ये तस्वीर खींची है। और मुझे ये तस्वीर इतनी बुरी लगी, आज से 3-4 साल पहले हम इनके लिए मरते थे, ठीक हो गया, और आज इनके खिलाफ नारे लग रहे हैं। नारों की कुछ वजूहात हैं, ठीक है, ये नहीं है कि सारे ही जो हमें दिखाया जा रहा है वो असल है, ठीक है, या हम जिस चीज पे चल रहे हैं, बात चीजें दिखाने पे और ठीक है, यानी कि हाथी के दांत दिखाने के। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दूसरे कंट्रीज प्रोपोगंडा करते हैं पाकिस्तान में। प्रोपोगंडा इंडिया करता है, सारी दुनिया जानती है, अमेरिका करता है पाकिस्तान के खिलाफ, इसराइल करता है। लेकिन अभी आप 1-2 मिनट पहले तो यही कह रहे थे कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद कह रहा है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब जो अब प्रोपोगंडा हो रहा है वो नहीं कर रहा। अब उन्हें कोई जरूरत नहीं है, अब हम वैसे ही मार खा रहे हैं अपनी हरकतों अपनी हरकतों की वजह से। बहसीयत कौम हम इतने गिर चुके हैं कि हमारे यहाँ अक़दार, हमारी रिवायात, खास तौर पे मजहबी जो हमारे ऊपर रंग अपनी मर्जी का चढ़ाया गया था ना, वो अब आहिस्ता आहिस्ता कौम जान चुकी है कि अब हमें कौन सी कि किसने क्यों और कैसे बेवकूफ बनाया। ठीक है, तो और जब मुझे ये लगता है कि अगर हम सही इस्लामी अकायद को अपने अंदर ले आए, ठीक है, तो मुमकिन है कि हम तरक्कियों पे चले जाएंगे। और सही इस्लामी अकायद का मतलब आप यूं समझें कि हमारी अदालतें इंसाफ करें, हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो इस्लाम के मुताबिक है। वो सर इस्लाम के मुताबिक तो IMF से पैसे लेना इस्लाम के मुताबिक है। देखें, क्योंकि वो सूद पे होते हैं ना, तो मुझे IMF ने कभी दिया और ना ही मैंने IMF से लिया। लेकिन आपने IMF के पैसे देने, आपको मुझे पता है, मेरा ख्याल है 2.5-3 लाख रुपया देना है, ठीक है, और मुझे लगता है कब देंगे पता नहीं कब देंगे। मेरा बच्चा पैदा होता है वो भी 2.5 लाख का मकरूज, तो फिर ये तो ना हमने लिया और ना, और अभी ये जो गंदम का इशू बना हुआ है, वीट का इशू बना है, गंदम का जो हमने यूक्रेन से मंगवाई है, और आप गंदम की हालत देख ले, इतनी बुरी है। तो मेरा ख्याल किसान रो रहे हैं, अपने किसान रो रहे हैं, सोने जैसी गंदम वो लेकर रो रहे हैं कि भाई ये हमारी गंदम ले लो, और जो हमने वहां से इम्पोर्ट की है उसकी हालत आप देख लें, वो गधे भी और जानवर भी ना खाएं, इतनी गंदी है। चले, हम तो यही चाहेंगे और डेफिनेटली हर पाकिस्तानी ये चाहेगा कि पाकिस्तान में बेहतरी आए। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, मतलब जो लोग भी देख रहे हैं? मैसेज यही है पाकिस्तान से, इंडिया से, दुनिया भर से, मैसेज सिर्फ यही है कि भाई आप अपने हुकूक उस वक्त लेंगे जब आप खुद एग्री करेंगे कि मैंने अपना हक लेना है, जब आपको पता होगा कि आपका ये राइट है। हाँ, लेकिन जब राइट लेने पे हमें पता ही नहीं है हमारा राइट क्या है, ठीक है, नहीं हमें ना जाहिल रखा गया। हमें बताया गया कि सिंध के कुछ वडेरे हैं, उन्होंने कौम को वो पढ़ाया नहीं है और उन्हें गुलाम बना के रखा। बलोचिस्तान के सरदार हैं, बलोचिस्तान के सरदार हैं, कबायली सिस्टम है। मुझे तो लगता है कि हम भी एक कबीले का हिस्सा है, और वो कबीला पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबीले का सरदार है, वो हमें मारता है, हम चुप करके जो वो कहता है हम मान जाते हैं। तो जिस दिन हमें इस बात की अवेयरनेस आ गई
कि मेरा पाकिस्तान मेरा अपना पाकिस्तान है और मुझे इधर मेरे पासपोर्ट की इज्जत है और मेरे दुनिया में मेरी कोई कदर कीमत है और दुनिया में मेरी इज्जत मेरे जो मुक़द्दर हल्के हैं उनकी वजह से तो मुमकिन है कि हमें हक मिलेगा। जब हमें पता होगा कि ये हमारा राइट है और पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान से मोहब्बत का मतलब ही ये है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे बेहतर करने के लिए बोला जाए। अगर हम खामोश रहेंगे कि नहीं भाई अगर मैं ये बोलूंगा तो इससे तो पाकिस्तान का इमेज खराब हो जाएगा, तो फिर आप खामोश रहेंगे और खराबी बढ़ती रहेगी। आइए मजीद किसी से जी एक बस सिर्फ मैं आपको एक बात बता दूं, कुरान की आयत है जी, तिलावत करके बता दूं जरूर। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह कुरान में कहते हैं कि बस उन लोगों के साथ खड़े हो जाओ जो नेकी और तकवे पर खड़े हैं, ठीक हो गया, और उन लोग हाँ जो हक के साथ सच के साथ इंसाफ के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े हो जाओ। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गंदे चोरों करप्ट और बुरे लोगों के साथ कभी खड़े ना होना। ये कुरान का फैसला है। हर पाकिस्तानी जिस दिन ये फैसला कर लेगा ना कि मेरा हक कौन सा है और मेरा बातिल कौन सा है, उस दिन हमें तरक्कियां मिल जाएंगी। किस वजह से अच्छे दोस्त नहीं बन पाए या अच्छे पड़ोसी नहीं बन पाए? क्योंकि हमारे बीच मसला कश्मीर रहा हमेशा। हमारी जंगों की भी ज़्यादा बुनियाद जो थी कश्मीर ही रहा। इसके बाद हमारी कुछ सियासत भी ऐसी रही। और अब आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि क्या हम दोनों जो पड़ोसी हैं, क्या हमारे ताल्लुकात बेहतर हो पाएंगे या आज भी कश्मीर के नाम पर हम पाकिस्तानी उनसे नफरत ही करेंगे? जी बिल्कुल, अगर आज भी आप देख ले तो हम कश्मीर पे तो हिंदुस्तान ने एटम बम नहीं गिराए, मिसाइल नहीं गिराए, इसी पाकिस्तानी रियासत के इदारों ने उन पे स्ट्रेट फायरिंग की, उनको मारा और पीटा। तो ये बात हुई। जहाँ तक बात है कि हम मुस्तकबिल में, ज़ाहिर सी बात है मुस्तकबिल में हम उनके साथ सही ताल्लुकात हो सकते हैं। और इस बेस पे जिस तरह मैंने बात की कि जब तक यूथ नहीं उठेगा, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे और इन अशरफ या से इख्तियारात अपने हाथों में नहीं लेंगे, तब तक ये चीज़ इस तरह रहेगी। अभी भी अगर आप देख ले यूथ में, अगर आप ये रिसर्च कर ले तो ज़्यादातर नौजवान भारत के साथ इस चीज़ की ख्वाह होगी कि हमारे रिश्ते उनके साथ अच्छे होने चाहिए। इस तरह भारत की तरफ से भी ये चीज़ होनी चाहिए। ये चीज़ है इसी तरह जो कि भारतीय मीडिया ये दिखा रहा है कि देखो हमारे कश्मीर में तो कभी आटे के लिए किसी को गोली नहीं बजी, हमारे कश्मीर में तो कभी जो है सस्ती बिजली के लिए किसी को गोलियां नहीं मारी गई है। हमने तो अपने कश्मीरियों को बेसिक्स राइट्स भी दिए, हमने अपने कश्मीरियों को इन्वेस्टमेंट भी दी, हमने अपने कश्मीरियों को डेवलप भी किया। जी बिल्कुल, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन जिस तरह मैंने अपनी बातों में पहले स्टार्ट में ये कहा कि कश्मीर न उस पार का न इस पार का। अगर आप वो मकबूजा कश्मीर की बात करते तो मकबूजा कश्मीर के आवाम से पूछ ले, वो भी ये कहते हैं कि हमें आज़ाद कश्मीर की ज़रूरत है, हम आज़ाद कश्मीर की दावा करते हैं और आज़ाद कश्मीर के लिए मुज़ाहमत करते हैं। जहाँ तक उनकी बात है कि हम उनके साथ आटे वगैरह की डिमांड मत थी, भाई आप डिमांड तो छोड़, उनकी अवामी राय ले ले, वो क्या चाहते हैं। ये डिमांड आप उनके साथ, उनकी जो ज़ख्म है उनको आप फिर से ताज़ा कर रहे हो। वो एक तरफ से कह रहे हैं कि हमें आज़ाद कश्मीर की ज़रूरत है, आज़ाद कश्मीर के लिए मुज़ाहमत करते हैं, और आप कह रहे हैं कि हम उनके साथ डिमांड मानते हैं। ये इंतहाई गलत बात है। चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी बड़ा मुल्क हो, जब तक अवामी राय को ये तरजीह नहीं देंगे तब तक ये निज़ाम इसी तरह रहेगा। ये बिल्कुल टिक नहीं होगा और ये मायूसी की जो लहर है इसी तरह फैलती ही रहेगी, जो कि ये फिर नॉन स्टॉप होगी और इस तरह इसमें इंतहाई खुनरीसी होगी। और जिस तरह हम सुन रहे हैं कि वर्ल्ड वार 3 भी आने वाली है, तो मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हुआ है, जो कि हम अभी भी सोए हुए हैं और इस चीज़ों से नावाकिफ़ है, जो कि नहीं होना चाहिए। नौजवान नस्ल को मैं ये पैगाम दूँगा कि खुदारा आप लोग थोड़ा आंखें खोलें, उन चीज़ों को स्टडी कर ले और आगे आ जाए, अपने राइट्स के लिए बोलना सीखे। ये मौत एक दिन किसी ने मरना है, चाहे ये मौत जर्नल के हाथ में नहीं है, ये मौत किसी सियासतदान के हाथ में नहीं, ये मौत किसी ह्यूमन राइट्स इदारे के हाथ में नहीं है, ये तो अल्लाह के हाथ में। चाहे आप गोली से मार जाए, कोई बीमारी से, चाहे वैसे भी मर जाए, एक दिन तो हमने वैसे भी मरना है। तो खुदा इंसानियत के लिए आवाज़ उठाए, अपने लिए आवाज़ उठाए, मुसलमान भाई के लिए आवाज़ उठाए, ये बेहतर होगा इसी दुनिया पर भी और आपके आखिरत में। कि हम इंडियन हैं और इंडिया का हिस्सा हैं, उसमें भी तब्दीली आएगी। और जो लोग ये कहते थे कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, आगे पाकिस्तान और जहाद और ये वो, उसमें भी तब्दीली आएगी, क्योंकि सबको अब ये महसूस हो रहा है कि सब इस्तेमाल हुए, सबके साथ धोखा हुआ। पहली तो बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप नजर रखिएगा। दूसरी बात जो आपने की, मुज़ाकरात की, मैं कंफर्म नहीं कर सकता
क्योंकि अगर मैं कहूँ कि हो रहे हैं तो वो डिसइंफॉर्मेशन में चली जाएगी और मैं डिसइंफॉर्मेशन नहीं फैलाना चाहता। लेकिन मुझे फोन आया है एक, और उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो है वो गालबन मुज़ाकरात हो रहे हैं मुजफ्फराबाद में और कुछ ना कुछ हो जाएगा कल तक। अब होता है या नहीं, आई डोंट नो कि मुज़ाकरात हो रहे हैं या ये ऐसे ही मुझे ऑफ द हुक करने की कोशिश की है किसी ने। लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। असद जरदारी ने भी कल बयान दिया, उसने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स आए। अगेन वी हैव गॉट सम इज्जत एंड नफ्स, हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम चल के पाकिस्तान जाके वाने सदर में ऐसे करके बैठ जाए, भाई सदर को तकलीफ है तो वो क्यों नहीं मुजफ्फराबाद आ सकता? आए बैठे हमारे साथ, एक आम से जो होटल है उसमें बैठे, सरकारी बिल्डिंग में भी ना बैठे, वहां बैठ के चाय के कप पर हमारे साथ मुज़ाकरात करे। अगर वो चाहे तो वापडा जो हमारी बिजली कंट्रोल कर रहा है ना, वापडा पाकिस्तान का अदारा है, चेयरमैन वापडा को फोन करे ना, ये बुलाए ऐवान सदर में, उसे कहे इनको इनका मुतालबा मानो, इनको लागत जितनी आती है उस पे इनको इनका रेट लगाओ पर यूनिट का। तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि ये एक दो दिन में ये इसको रिजॉल्व करेंगे, ये इनको मानने पड़ेंगे मुतालबे। ये ऑलरेडी ये अफवाहें आ रही हैं कि जी मान लिया मुतालबे, वो लागत की कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत है वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इतना बड़ा रिएक्शन, और इस तरह से वो भी हक्का बक्का हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो अंदर से वो भी चाहते हैं कि यार मुकाओ कम नु मुज़ाकरात करो ते मिट्टी पाओ की तुसी, मतलब है कि अकड़ ही गए हो अपनी अपनी जगह पे। क्योंकि अब ये पाकिस्तान की रियासत और चौधरी अनवारुल हक प्राइम मिनिस्टर जो है, अब ये अपनी अना को लेके बैठे। मैं तो कहता हूं कि चौधरी अनवारुल हक को अरेस्ट करना चाहिए, इसने वायलेशन की है, इसने ये सारे मामलात खराब करने में इसका कलीदी किरदार है। ही शुड बी अरेस्टेड। पीओजे का जो प्राइम मिनिस्टर है, इसको ट्रायल होना चाहिए, इस पे एक दफा गिरफ्तार करें इसको, फिर बेशक जमानत पे छोड़ दे, लेकिन इसका ट्रायल होना चाहिए। ये तो टोटली इनकम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर साबित हुआ ना, जिसने एक मुतनाज़ा इलाके के ताल्लुकात को पाकिस्तान के साथ इस स्टेज पे ले गया कि लोग कह रहे हैं हमने रहने नहीं पाकिस्तान के साथ। शलवारें उतार के टांग रहे और ऐसे जो गुजरता हाथ लगा के गुजर जाता है, समझे कि नहीं? असिस्टेंट कमिश्नर क्यों हमारे बारे में तो लोग कहते हैं कि भाई इनकी जो फोर्सेस है ना वो आवाम को पीटने के लिए लगता है बनाई गई हैं। तो जितनी बेचारी आवाम मरी है खुद के टैक्स के नहीं, वो बड़ा डिप्रेस है, वो वो असिस्टेंट कमिश्नर बड़ा डिप्रेस है, उसने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे में ये कहा जा रहा है कि उसने कहा है कि जी मैं, एक तरफ से मुझे कहा जाता है कि मॉब को कंट्रोल करो, मारो इनको, और दूसरी तरफ अवाम के जो मुतालबे हैं वो मुतालबे जायज है, तो मैं बैलेंस नहीं कर सकता। उसने इस्तीफा दे दिया और वो पता नहीं अब उसका पता चलेगा कि लेकिन नफसियाती तौर पर फॉर लाइफ, तो वो तो स्कार्ड हो गया ना, वो तो फॉर लाइफ स्कार है, स्कार हो गया। और ये जो शलवार उतारी, इसके कपड़े उतार के चौंक में लटका दी और उसको नंगा भेजा बनियान चड्डी में, तो ये जो शलवार थी ये रियासत की थी, ये उसकी बिल्कुल नहीं, रियासत की शलवार उतारी है ना, रियासत की शलवार उतारी। और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है कि हमने OIC बनाई, हम यूनाइटेड नेशन में क्यों, हमने 77 साल पूरी दुनिया को ये कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ जो है वो सेव है, लेकिन इंडिया वाली साइड के बारे में आप सब बात करें कि उसके मसले। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ POK की जनता सड़क पर उतर आई है। POK में 3 दिन से हिंसक प्रदर्शन जारी है। फिलहाल इनके शांत होने के भी कोई असर नज़र नहीं आ रहे हैं। POK में आज़ादी के नारे गूंज रहे हैं। न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक हिंसक प्रदर्शनों में एक पुलिस अफसर की मौत हो गई है। 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। POK में ये विरोध प्रदर्शन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले हो रहा है। मीरपुर के SSP कमरान अली ने डॉन को बताया कि हिंसक प्रदर्शन में SI अदनान कुरैशी की मौत हो गई है। कुरैशी के सीने में गोली लगी थी। अवामी एक्शन कमेटी में जयतार छोटे कारोबारी है। इन्होंने सस्ता आटा, सस्ती बिजली, अमीरों को मिलने वाली सुविधाओं को ख़त्म किया जाए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अवामी एक्शन कमेटी के 70 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है।
वहीं राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सभी पक्ष को स्वयं बरतने और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की अपील की है। POK, as they're being charged an electricity rate of over 30 Pakistani rupees per unit, whereas the production cost is less than 2 rupees per unit within POK. The demonstrations have ended as of now after a grant of about $86 million in terms of subsidies by the Shahbaz Sharif government. Experts say that the problem actually lies in the discrimination that the residents of Pakistan-occupied Kashmir face, which is what has resulted in these repeated protests within POK.